नमस्कार। मैं शिखा खुराना हिंदी लेखक परिवार के सौजन्य से अपने जीवन की एक दर्दनाक घटना आपको सुनाने जा रही हूँ और आपसे प्रतिक्रिया की आशा करती हूँ। आपको अगर रचना पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी इस रचना का नाम है मुंबई की बरसात। किस्सा उस समय का है जब मुंबई बम्बई हुआ करता था। मेरी दीदी की शादी 1984 में मुंबई के एक परिवार में हुई थी। उस समय दिल्ली से अगर मुंबई जाना होता था तो हफ्तों महीनों पहले प्रोग्राम तय करना होता था। फ़ोन आदि भी नहीं होते थे। मेरी उन दिनों संचार मंत्रालय में नई नई नौकरी लगी थी और मेरे पास अंतर्राज्यीय टेलीफोन लाइन की सुविधा थी। तो मेरी करीब 2-1 दिन में दीदी से बातचीत हो जाती थी। पर दीदी से मिलकर उनका हाल चाल जानने को उत्सुक रहते थे हम सब। तो दीदी की शादी के करीब साल भर बाद हमने दीदी से मिलने जाने का प्रोग्राम बनाया और राजधानी एक्सप्रेस से मुंबई पहुंचे। तब वहां बरसात का मौसम चल रहा था। मुंबई में बरसात के मौसम को सुहाना मौसम तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। पूरा वातावरण चिपचिपी नमी से भरा हुआ था। हम दीदी के साथ घर में ही बंद रहते थे। बरसात की वजह से कहीं घूमने भी नहीं जा सकते थे। दीदी के लिए मम्मी यहाँ से बहुत सारी मिठाई और नमकीन आदि लेकर गई थी। वो सब भी सील से खराब हो गया था। हमारा सारा उत्साह खत्म हो गया था। बस ये तसल्ली थी कि शादी के बाद दीदी की खैर खबर ले सकते हैं और उनके साथ कुछ दिन रह सकते हैं। हमने वापस आने की टिकट तो पहले ही करवाई हुई थी, तो तय दिन पर हमने वापस दिल्ली आने की तैयारी कर ली। दीदी नवी मुंबई में रहती थी, जो स्टेशन से काफ़ी दूर था। हमारी ट्रेन शाम के 4 बजे की थी, पर जीजा जी ने आगाह किया कि बारिश के चलते यहाँ रास्ते बंद होने का खतरा रहता है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी स्टेशन के लिए निकल जाना चाहिए। 4 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए हमें स्टेशन तक 1 घंटे का रास्ता तय करना था, पर हम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुबह 10 बजे ही घर से निकल पड़े। बारिश की तो ऐसी झड़ी लगी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमें कोई टैक्सी, कोई ऑटो नहीं मिल पाया, तो हमने बस में ही स्टेशन तक पहुंचना तय किया। ट्रेन पकड़ने के लिए हमारे पास काफ़ी समय था। बस में बैठकर हम स्टेशन की ओर रवाना हुए। पर यह क्या, बारिश के चलते सड़क पानी में डूबी थी और बस ड्राइवर बस का रूट बदल बदल कर गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। पर सभी रास्तों पर यही हाल था। 2-2.5 घंटे मुंबई की परिक्रमा कराकर बस ने हमें पानी से लबालब रास्ते पर किसी अनजान जगह पर छोड़ दिया। मैं, मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ सामान उठाए सड़कों पर भटक रही थी कि कैसे स्टेशन पहुंचा जाए। किसी ने हमें खचाखच भरे ट्रक में चढ़कर स्टेशन पहुंचने की सलाह भी दी और उस कोशिश में मम्मी ट्रक में ना चढ़ पाने के कारण गिरते गिरते बची। मैंने अपने दोनों कंधों पर बड़े बड़े बैग टांग रखे थे और मम्मी को संभालते संभालते बारिश में सड़कों पर भटक रही थी। पापा और मेरा भाई रास्ता खोजते खोजते आगे चल रहे थे। सारे पैसे और ट्रेन की टिकट भी मेरे भी पास थे। तभी मेरी नज़र सड़क पर घूमते पानी के भंवर पर पड़ी। पापा आगे चल रहे थे और शायद वो जल्दी में उसे देख नहीं पा रहे थे। मुझे समझते देर नहीं लगी कि वहाँ कोई सीवर खुला पड़ा है और घुटनों से ऊपर तक सड़क पर भरे पानी की वजह से दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं मम्मी का हाथ छोड़कर लगभग चिल्लाती हुई पापा को बचाने भागी। पापा को मैंने वहाँ से दूर धकेल दिया, पर इसी दौरान मैं किसी चीज़ से टकराई और सीधे सीवर में गिर गई। सौभाग्यवश मेरे दोनों हाथ सड़क पर टिके हुए थे और मैं दर्द से चिल्ला रही थी। तो कुछ लोगों ने आकर मुझे बाहर निकाला, पर मैं चल भी नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी टांग की हड्डी टूट गई थी सीवर के ढक्कन से टकराकर, जो वहीं सीवर के बाहर पड़ा था। मेरे पापा ने बड़ी मिन्नत करके एक ऑटो वाले को अस्पताल पहुंचाने को कहा। वो दुगने तिगने पैसे लेकर चलने को तैयार तो हुआ, पर बोला कि सिर्फ 2 ही सवारी को लेकर जाएगा। तो पापा मुझे लेकर अस्पताल पहुंचे और मम्मी और भाई पैदल चलते हुए रास्ता खोजते खोजते अस्पताल पहुंचे। वहाँ भीषण बारिश की वजह से अस्पताल में पावर कट हो गया था और कोई डॉक्टर मुझे देखने तक नहीं पहुंचा। पावर कट के चलते परीक्षण भी नहीं हो पा रहा था। उधर ट्रेन का टाइम हो चला था। पापा अस्पताल स्टाफ की मदद से मेरी टांग को बांधकर मुझे कंधे पर उठाकर चल पड़े स्टेशन की तरफ।
स्टेशन पहुंचकर देखा पूरा स्टेशन और ट्रेन सब पानी में डूबे थे और कोई ट्रेन नहीं चल रही थी। जैसे तैसे स्टेशन के ऊपर की तरफ पहुंचकर पापा ने हमें सामान के साथ बिठाया और पता करने गए कि दिल्ली कैसे पहुंचा जाए। पता चला कि उस स्टेशन से तो कोई ट्रेन अगले दिन तक नहीं चलने वाली थी, पर वहाँ से 5 किलोमीटर दूर किसी और स्टेशन से ट्रेन चलेगी। टांग बांध देने से दर्द में कुछ कमी हुई तो पापा और भाई का सहारा लेकर मैं चलने लगी और हम स्टेशन से बाहर आए। बारिश कुछ कम हुई और संयोगवश एक टैक्सी वाला हमें ले जाने के लिए तैयार हो गया और हम स्टेशन पहुँचे। पर वहाँ जाकर पता चला ट्रेन अगली सुबह चलेगी। हम भूख, प्यास और थकान से बेहाल थे और कहीं भी जाने की हिम्मत नहीं थी, तो यही तय किया कि स्टेशन पर ही रात काटी जाए और अगली सुबह घर के लिए निकला जाए। वहीं ज़मीन पर चादर बिछाकर हमने रात काटी और सुबह घर की ओर रवाना हुए। यह किस्सा आज भी जब याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे, कि मैंने मौत को इतने करीब से देखा कि मुझे लगा था कि मैं बह गई होती अगर मेरे कंधों पर बैग न टंगे होते और मेरे हाथ सड़क पर न टिक जाते। क्योंकि घर पहुंचने के बाद जब दीदी को ये सब पता चला तो दीदी ने बताया कि ऐसी दुर्घटनाएं वहाँ बरसात में अक्सर होती रहती हैं और लोग समुंदर में बह जाते हैं सीवर से डूबते हुए। हमने तो कसम खाई कि कभी बरसात के मौसम में मुंबई नहीं जाएंगे। घर पहुंचने के बाद भी हम सब डरे हुए थे और मेरे भाई को, जो उस समय काफ़ी छोटा था, यह डर लगा हुआ था कि अगर मैं डूब गई होती तो वो सब घर कैसे पहुंचते, क्योंकि टिकटें और पैसे तो सब मेरे पास ही थे। ये बात मेरा भाई अक्सर याद करता है और बोलता है कि जब भी कभी यात्रा पर जाओ तो सब पैसे एक जगह मत रखो, अगर कोई दुर्घटना हो तो सुरक्षित गंतव्य तक पहुंच सको। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।